हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 22 किसी सिन्हा का चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रयोक्ता लेकर आया हूँ। प्रयोक्ता जो है इससे P से प्रोबेबिलिटी और E से इवेंट शॉर्ट में लिखते हैं और ये दो चीज पर डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी प्रयोक्ता कुल घटना और बटे कुल संभावना। अगर ये दो चीज मिल गया तो प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी होता है PE एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक से 0 से कम नहीं होना चाहिए। क्या कहें? एक से ज्यादा मतलब एक से क्या रहेगा, ये एक से ये बड़ा रहेगा एक, हाँ, और ये 0 से छोटा रहेगा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा के अंतर्गत ये रहना चाहिए। ये आपका 1 से बड़ा और 0 से छोटा। अब प्रयोक्ता जो है पहले देखते हैं कॉइन का आता है, सिक्का का। एक सिक्के की उछाल में कुल संभावना 2। कौन कौन 2 होगा? हेड और टेल। और दो सिक्के की उछाल में कुल संभावना 4। कौन कौन? दोनों पर हेड या दोनों पर टेल या पहला पर टेल दूसरा पर हेड या पहला पर हेड दूसरा पर टेल। इसी तरीके से 3 सिक्के की उछाल में कुल संभावना, आप लोग तो सोच रहे होंगे 2 4 खबर 6 हो जाएगा। नहीं, देखते हैं। एक सिक्का 2 संभावना दिया, हेड और टेल। एक सिक्का और लाए तो भी तो हेड और टेल। एक सिक्का और आएगा तो भी क्या, हेड और टेल। तो ये संभावनाओं का मल्टीपल 2 × 2 × 2 8 होता है। अब 8 वहां दिखना पड़ेगा। कौन? 8 संभावना हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड 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 टेल हेड 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 टेल 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 हेड और एक टेल हेड टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक आ रहा है तो बताइए। बस ये अब इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रयिकता क्या करता है? कुल घटना बटे कुल संभावना। प्रयिकता ही ना, ऊपर भी बताए थे। कुल घटना और बटे कुल संभावना, ये मालूम है प्रयिकता कंप्लीट। कुल घटना बटे कुल संभावना। अब यहां देखना एक सिक्के को उछालने में क्या घटना है क्या संभावना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा एक सिक्के के उछाल में सिक्का उछाला जाएगा, या तो हेड या तो टेल आएगा, तो कोई एक, तो घटना एक है, लेकिन संभावना दो व्यक्त करता है कि दोनों में से कोई एक आएगा। तो आने का चांस दोनों है, लेकिन आएगा तो कोई एक, 1/2। ये आपका है। तीन सिक्के की उछाल में कुल संभावना 8 है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? 3 सिक्के की उछाल में एक ही चीज आने की प्रयिकता। घटना बटे संभावना फिक्स है कि 3 सिक्का में कितना संभावना 8 है। अब खोज रहा है घटना। एक ही चीज, ये घटना है। एक ही चीज मतलब तीनों सिक्का पर एक ही चीज होना चाहिए। ये दिख रहा है, या तो तीनों हेड है या तो तीनों टेल है, बाकी सब अलग अलग है। तो यहाँ हो जाएगा 2, 1/4। इसी तरीके से 3 सिक्के की उछाल में कम से कम एक हेड आने की प्रयिकता। कम से कम, यह ध्यान रखना है कि कम से कम बोला जाए तो ज्यादा से ज्यादा लेना है। क्योंकि मान लिया जाए मेरे पास 5 पेन है और बहुत सारे बच्चे हैं, बांटना है, तो हम कर दें कि कम से कम एक पेन लेना है। कोई उधर से आएगा और कहेगा कि हम एक भी पेन नहीं लेंगे, तो इससे में क्या होगा, हमें गुस्सा आएगा। लेकिन वो एक से ज्यादा लेता है तो हमें अच्छा लगता है। मतलब कि यहाँ ध्यान रखना है कि कम से कम कहे तो ज्यादा से ज्यादा लेना है, ज्यादा से ज्यादा कहे तो कम से कम लेना है। तो कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम क्या लेना है, हेड। कम से कम एक हेड, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ 1 2, ज्यादा इसमें 3 4 5 6 1 7। इसमें सारा का सारा टेल है, इसमें एक भी हेड नहीं है। कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो टोटल 7 है, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7/8। अगर यही कह देता 3 सिक्के की उछाल में ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रयिकता। ज्यादा से ज्यादा 2, तो इसमें कम से कम लेना है। तो मान लो
रखा हुआ है 5 पेन, कहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेना, कोई आकर के 3 उठा लेगा तो उसको डंडा लगेगा। अगर 2 से कम लेगा चलो ठीक है, पेन मेरा बचा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है तो कम से कम। तो कितना चाहिए, हेड चाहिए। हेड कहाँ है, एक यहाँ 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 6 और 7 ही टेल भी होगा, क्योंकि टेल में एक भी हेड नहीं है, कोई एक भी पेन नहीं ले अगर, तो चलो मेरा पेन बचेगा। लेकिन इसमें 3 हेड है, मतलब 2 से ज़्यादा है, ज़्यादा लेना नहीं है, कम से कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा कम से कम। तो इसमें भी 7/8 हो जाएगा। और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे जल्द से जल्द करें, वीडियो मिलते रहेगा। अगला है पासा। एक पासे की भेक में कुल संभावना 6। अभी घर पर बहुत सारे लोग लूडो खेल रहे होंगे, उसी को पासा कहते हैं। उसमें 1 से लेके 6 तक रहता है। 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे की फेंक में कुल 6 संभावना। अब क्वेश्चन इसका कि एक पासे की फेंक में सम संख्या आने की प्रयत्ता, या फिर हो सकता है विषम संख्या ही पूछ दे। यही रहेगा, यहाँ खाली विषम कर देते हैं। विषम संख्या आने की प्रयत्ता, या कहते 2 या 2 से ज्यादा आने की प्रयत्ता, या फिर 6 या 6 से कम आने की प्रयत्ता। संभावना तो फिक्स है 6, पहले संभावना लिख लेंगे, सबके नीचे 6, ये नहीं बदलेगा। अब है एक पासे की फेंक में सम संख्या, सम 2 4 और 6, 1 2 3। उसी तरह से विषम संख्या 1 3 5, यहाँ पर भी 3 हो गया, 1 2 3। 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, ये पूरा है। 1 2 3 4 5। 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम, सभी का सभी, मतलब ये 6 का 6 आएगा। 6 या 6 से कम ये पूरे है, ये तो हो जाएगा 1। और कहीं कटता है 1/2, 1/2, बाकी ये ऐसा ही रहेगा। इस तरह से आपका ये एक पासे का। अगला है एक पासे की फेंक में रूट संख्या, प्राइम नंबर, रूट संख्या आने की प्रयत्ता। तो संभावना फिक्स है 6। अब इसमें कौन कौन आ सकता है, प्राइम नंबर 2 3 और 5, क्योंकि सबसे छोटा रूट होता है 2 2 3 और 5। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। इस तरह से और गेंद के बारे में देख लेते हैं।
गेंद हो, गोली हो, बॉल हो, जो भी हो इसके हिसाब से बन जाएगा। एक थैले में 3 काला एवं 4 लाल गोलियां दिया क्या है? दिया है काला 4 और लाल, काला 3 है, लाल 4 है। कुल गोलियां 3 + 4 = 7। ये संभावना आपका हो गया, क्योंकि 3 काला और 4 लाल गोलियां हैं और एक गोली यदि छाया निकाली जाती है, मतलब एक थैले में है, उसे बिना देखे हुए एक निकाल लेना है, तो इसकी क्या प्रयेकता है कि वह गोली लाल हो। लाल गोली होने की प्रयेकता, संभावना फिक्स है 7 है। मान लिए थैला में हाथ डालें और गेंद निकालें, तो गेंद हम कितने बार? 7 बार निकाल सकते हो। उसमें से काला 3 बार और लाल 4 बार निकलेगा। मान लीजिए काला 3 बार निकल गया, चौथा बार में क्या निकलेगा? लाल, मतलब अधिकतम ये 3 बार ही निकलेगा। और लाल गोली कितने बार निकलेगा? 4 बार, मतलब कि 4 बार घटना घट सकता है। तो ये लाल का बात कर रहा, लाल हो जाएगा 4। अगर यही रहता काला गोली होने की प्रयेकता, तो काला मेरे पास कितना है? 3, संभावना क्या है? 7। ये प्रोबेबिलिटी का आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर आप इस पर बनाइए, पूरा कंप्लीट होगा। और कल हम पार्ट 2 में इसका पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। इसका जो भी कुछ क्वेश्चन बताने लायक रहेगा उसको बताकर ये प्रयेकता का कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये थ्योरी को बढ़िया से क्लियर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। चलिए।